अच्छा, okay, write the name of the apparatus that is fundamental of pressure measurement. It is made by Gunt Hamburg and model is WL203. And the accessories with this apparatus, these are the 3 housings, in which one is measuring hose and 2 is simple housings. Screwdriver, फॉर वाटर सोल्यूशन जो कि इंक सोल्यूशन होगा, उसके लिए आपने एक बर्तन यूज करना है. द सोर्स ऑफ प्रेशर दैट इज सिरिंज एयर प्रेशर, एंड फॉर चार्जिंग अनदर सिरिंज विल बी यूज. दिस इज डिस्टिल्ड वाटर. तो ये है आपका apparatus. नाउ लुक इनटू द फर्स्ट सेक्शन दैट इज U-tube मैनोमीटर. तो U-tube मैनोमीटर उस तरह बिल्कुल सादा तो नजर नहीं आ रहा. अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें जहां से हमने प्रेशर सोर्स अप्लाई करना है, तो इसके 2 ओपनिंग है, A एंड B. तो B will be connected, will be joined with the measuring hose and A will be plugged. But C will be open. तो अब इसमें क्या हो रहा है समझे जरा. इससे ये हुआ कि B जो है उसके साथ आपने प्रेशर सोर्स अप्लाई करना है, और प्रेशर जब अप्लाई होगा तो वो प्रेशर A की तरफ से नहीं बल्कि कहां से अप्लाई होना चाहिए. तो इसलिए मैंने A को क्लोज कर दिया और C ओपन टू एटमॉस्फेयर होना चाहिए. तो इस वजह से फिर वो चेंज आएगा. तो ये एक तरह से चेक भी हो रहा है कि देयर माइट बी एनी लीकेज इन दिस सिस्टम लेफ्ट साइड पे. तो वो नहीं होनी चाहिए. अगर लीकेज है तो उसको कंट्रोल करें. थोड़ा सा मैं फिर इसको जॉइंट्स को क्लियर कर लेता हूं. तो अब सिस्टम जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है. अब मुझे बताएं कि इससे पहले अगर इसके अंदर कुछ प्री स्टार्ट प्रोसीजर था, वाटर चार्जिंग करनी थी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टेक्निक सीख लें कि करना कैसे था. अगर आप समझते हैं कि वाटर कम या ज्यादा है, लेवल पूरा करना है, तो यहां से स्क्रू ड्राइवर को यूज करें और इस जगह से ट्यूब को डिसमेंटल करें, ठीक है, और सिरिंज से आप इसका लेवल पूरा कर लें. अगर इसका लेवल डिक्रीज करना है तो यहां से ट्यूब को निकाल के तो इसके अंदर से फ्लूइड निकाल दें. तो अभी हमें जरूरत नहीं है तो फिर से हम लगा देते हैं. तो मैंने 100% जीरो सेट नहीं किया, इसके अंदर हल्की सी वैल्यू रखी है ताकि आप एक एरर रीडिंग भी फाइंड कर सकें. तो एक दफा फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रेशर ले रहा है, कहीं हिल तो नहीं गया. तो अप्लाई हो रहा है प्रेशर, ठीक है. ये पोर्शन जो मैंने समझाया ये प्री स्टार्ट प्रोसीजर है. एरर वगैरह खत्म करने के लिए एरर खत्म नहीं हुआ, एरर तो मैंने जनरेट किया हुआ. अगर आप समझते हैं कि एरर नहीं होना चाहिए तो आप इसको इधर से जीरो ही रखें, क्योंकि आपका टेबल जो है वो एरर के साथ है. तो एरर कोई रिफ्लेक्ट होना चाहिए ताकि उसको सेटल करना सके. बल्कि मैं कोशिश करूंगा राइट साइड पे एरर ना हो, जीरो. तो फिर कैसे उसको डील किया जाए. ये फ्लूइड का नेम क्या था जो यूज हुआ है? वाटर, डिस्टिल्ड वाटर है और इसके अंदर 1 इंच ड्रॉप है. तो ये सोल्यूशन बना देना है. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट चलते हैं. आप आ जाए, यहां बैठे और इन सारों को बताएं कि क्या वैल्यू आ रही है. ये यार ये 0 से इन मिलीमीटर में ही बताना है. 0.4 आ रहा है. 0.4. फिर देखें मैंने मिलीमीटर कहा है तो फिर ये 0.4 का कहां से है? 40 मिलीमीटर. तो फिर से भी 1 इधर से लेकर 10 हो गए. तो ये इधर से लेकर देख लो, आपको अपना स्केल पढ़ना नहीं आ रहा. 4 mm पता है इसमें आपने ड्राइंग्स भी की हैं, सारा कुछ किया है, तो आप या तो 40 मिलीमीटर कह रहे हैं या 0.4 सेंटीमीटर कह रहे हैं.
मैंने कहा सेंटीमीटर में नहीं, मिलीमीटर में ही रखना। आपने वहां पढ़ा नहीं है मिलीमीटर ऑफ एच, मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, तो ये सारा 4 मिलीमीटर। और राइट साइड पे राइट साइड 3 अच्छा, देखने की क्या प्रिकॉशंस है? ये वैल्यू देखने के लिए 2 प्रिकॉशंस हैं। शाबाश, इसलिए बैठाया है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ होना चाहिए और इसके अंदर कोई कर्व भी जनरेट होती है, मिनिस्कस। कैसे सेट, उसको कैसे डील करना है? तो आप सेंटर से देखें। किस जगह से? सेंटर से देखें। फिर से देखें। और ये देख लो, और ये लिखें जी, ये मुसला है कि 4 ही है, तो दोनों तरफ 4 लिखें। उसके बाद क्या करना है? ये कहां लिखना है? टेबल नहीं आपको मैंने बनवाया, तो टेबल बनाए जरा सबसे पहले, फिर लिखें। यहां लिखें A, B एंड C। तो ये वैल्यू टेकिंग के लिए है A, B, C। राइट सर। यहां लिखे ऊपर H1 है और ये कंसेक्टिव वैल्यूज है A, B, C। H1 इन mm, फिर H2 इन mm। उसके बाद डेल्टा H आप निकालेंगे, फिर डेल्टा P और फिर डेल्टा P, दो डिफरेंट यूनिट्स में, यहां पास्कल में, यहां मिली बार में। तो ये इसका टेबल है। अब A क्या है? विद नो प्रेशर, जो अभी मेजर किए, कोई प्रेशर अप्लाई किया था, लेकिन उसके अंदर जो एरर है रिकॉर्ड कर लिया कि ये 4 है और ये भी 4 है। सही है। अब वैल्यूज आपने, ये किसके, अब आपने B में वैल्यू पुट करनी है H1। हमारे पास इनपुट वैल्यू H1 और H2 ही है। तो नो ओपन दिस रेंज अप टू 20 mm मार्क, ठीक है, और नो कनेक्ट इट विद द मेजरिंग होल, स्लाइटली स्क्रू, और अप्लाई ओनली 5 to 7 ml, दैट इज द लिमिट फॉर दिस सिस्टम। इससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड बाहर निकल जाएगा। तो मैंने तकरीबन इसको 6 ml अप्लाई किया है, ठीक है। यहां होल्ड करें और रीडिंग लें, रीडिंग लें, रीडिंग लें। H1 कितनी है? H1 ये सर मेजर करें ना। ये यहाँ 61 पूरा 60 160 पूरा हो गया जी। दूसरा मेजर करें, आपने टाइम लगा दिया। और 155 156 है। 5 है या 6 है? 5 5 है। तो ये वैल्यूज थी। तो ये अब आपने पहले यूज करेंगे नीचे B माइनस A, उसके अंदर H1 यानी वो दोनों वैल्यूज डालें। B माइनस A कैसे होगा? B की वैल्यू 161 माइनस A की वैल्यू, फार्मूले से निकालेंगे तो आपका मतलब H1 और H1 की B की वैल्यू और H1 की A की वैल्यू को माइनस करेंगे, C आ जाएगा। तो ये C आ जाएगा, तो C एरर लेस वैल्यू हो जाएगी। ओके सर, ओके। क्या निकला बेटा? 156 151 156 151 14। हाँ, ये इस फार्मूले से सर्च करेंगे क्योंकि ये माइनस कंफ्यूज करता है। अब एक चीज समझे, वो मैंने जज कर लिया कि आप क्या गलती कर रहे हैं। ये वैल्यू मैंने कहा था माइनस में है, कहा था ना, लिखे फिर माइनस में, -160 और ये वैल्यू जो ऊपर गई है ये पॉजिटिव थी, H2 की वैल्यू। अब एक B माइनस A है तो वो माइनस दरमियान में है, और एक माइनस जो है वो नंबर के साथ आ रहा है। तो अब बताएं क्या होगा? -164 पॉजिटिव होगा। देख ले, छोटा सा काम करना पता नहीं। तो ये 4 पॉजिटिव है, और ये अभी भी ये बैठा है पास बैठ के भी मैंने कहा कि ये माइनस है। तो अब B माइनस A में वैल्यू रखें, B माइनस A, B क्या है? -160, और फिर माइनस A कितना है? 4। ये माइनस फार्मूला का मैन है।
तो अब टोटल ही माइनस में 164, वो सही कह रहा, बार बार तो कह रहा, लेकिन बाकी सारे बच्चों ने कुछ चेंज किया हुआ है। इसी तरह H2 पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में 151 माइनस भी है दरमियान में, B माइनस A। 151 हाँ, अब कम हो जाएगा, आई समझ। अब C निकल आया, तो C के अंदर क्लियर वैल्यू, रिफाइंड वैल्यू आ गई। अब इनको डेल्टा H में डालेंगे। डेल्टा H था H2 माइनस H1। यस सर यस 155 minus 160 ये हो गया, तो उसके प्लस 100 प्लस 100 50 प्लस 120 प्लस 115 215 315 315 मिलीमीटर ऑफ Hg निकला है ना। यस क्या भाई सुन रहे हैं मुझे आप? तो ये जो आपको डेल्टा H की वैल्यू निकली है, कितनी निकाली है? मुझे ये ऐसी करवानी नहीं चाहिए, आपको फार्मूले मैंने बता दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि छोटी सी आप वो अरिथमेटिक नंबर्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। सी की वैल्यू भी ये निकली, सेम आई है सर, दोनों की सेम आई है, दोनों की सेम कैसे आई है? बी और सी। ये क्या निकाली है? एक सिंगल नंबर डेल्टा H निकल रहा है, कितना है? ऊपर कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ सी के लिए कैलकुलेट करना है। ओके मैंने कहा ना, रिफाइंड वैल्यू पे ही डेल्टा H निकालेंगे ना, ऊपर तो सारी एडेड वैल्यू थी, अच्छा ये ऊपर बी और ए क्यों नहीं निकालना? उसको आगे नहीं ले जाना। उनकी वैसे थी। हाँ, उसको आगे ले ही नहीं जाना। समझा ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि जो भी नंबर निकलता है डेल्टा H का, ये मिलीमीटर Hg है ना, यस सिंपल मिलीमीटर, सिंपल एमएम। बेटा ये मिलीमीटर वाटर कॉलम है। अब Hg तो नहीं यूज किया ना, तो ये वाटर कॉलम है। क्या वाटर कॉलम के लिए Hg के रूल अप्लाई होंगे? नहीं होंगे। अब आप एक रिलेशन लिखें, 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। बेटा आप लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है। 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम जो होगा दैट इज इक्वल टू होता है 1 मिली बार। ये रिलेशन हमने, आप ये 10 दफा की कैलकुलेशंस के बाद आपको पता चलेगा कि वाटर कॉलम का रिलेशन क्या है। तो अब आपको मैंने डेल्टा पी 2 दफा लिखवाए थे ना, तो पहले डेल्टा पी पास्कल में निकालना है बट रो GH से, और दूसरी दफा इस रिलेशन को यूज करना है। ठीक है? 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर? ओए ओए ओए, इनको तो टेबल की कैलकुलेशन भी करवानी पड़ती है। मिलीमीटर मिली बार यार। मेरे पहले सारे सेंटीमीटर बोला। शुक्र है ये नहीं बताना पड़ता कि 144 प्लस 4 कितना होता है। ये 1 सेंटीमीटर है ना पूरा, अभी यहाँ पर 1 mm है, इसका 1 mm होगा ना तो 1 मिली बार हो। दूसरे को उसी सेंस में समझें, लेकिन उसके अंदर एप्लीकेशन राइट साइड से है। तो जरा मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैंने एक काम करना है कि मैं लेवल बराबर करना चाह रहा हूं, ताकि आपको स्क्रू ड्राइवर भी यूज करना आएगा। तो करें, उसको ओपन कर दिया मैंने, हाथ से ओपन कर दें, हाथ से ओपन कर दें पूरा। बेटा स्क्रू ड्राइवर पूरा पैर कर देना। मैंने कहा हाथ से जो लूज है, ट्यूब पकड़ना, ट्यूब गिर जाएगी। अब ट्यूब से 1 ड्रॉप लेस कर दें, 1 ड्रॉप लेस करें। ये लेस करना है, ये लेस हो रहा है, इसके अंदर निकालो। ये मैं देख रहा हूँ आपकी साइकोमोटर सिरिंज को छोड़ नहीं रहा, वो मैं कह रहा हूँ सिरिंज के बस हल्का सा कम करें। पूरा हम फिर उससे करेंगे, थोड़ा सा जाने दें बस बस 1 ड्रॉप है और दो, जाने दे और जाने दे। हम पूरा उससे करेंगे, बस काफी। अप्लाई करें, ठीक है। अब आप स्केल फिर से लगाएं।
ज़्यादा जोर नहीं लगाया जाता, तो देख लेना पहले उसको इनको वर्टिकल लगाना ना दोनों तरफ से। ये देखिए दोनों उसकी नीचे से थिकनेस है ना, ये इधर से पकड़ लेंगे। ठीक हो गया, चल अब हल्का सा टाइट करना। ठीक हो गया। अब इसका लेवल तकरीबन हम पूरा कर सकते हैं, दोनों तरफ से बराबर भी हो गया, लेकिन आपने टाइट कर दिया। तो टाइट करना नहीं था ना, हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाना था कि कहाँ तक गया। नहीं आने दो, अब मैं यहाँ से पूरा करूँगा। तो 100% फिर भी इक्वल नहीं होगा, लेकिन एरर कम किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले चेक करें, वहां पर सेकंड टेबल बनाएं। इस सेकंड टेबल में H2 के बाद H2 करेक्टेड भी नोट करना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। H2 H1 H2 H2 करेक्टेड भी आएगा। मेजरिंग होज को कनेक्ट करें जरा। मेजरिंग होज कनेक्टेड विद द H पॉइंट, नीचे से गर्दन पकड़ के इसको छोड़ दें। हाँ, इधर से पकड़े, पुश करें जरा अच्छी तरीके से। ठीक हो गया, बस काफी है। अब सिरिंज लें और टेस्ट करें कि क्या प्रेशर होल्ड हो रहा है। जल्दी से स्लाइटली पुश, नॉट ज्यादा नहीं। हाँ, प्रेशर अप्लाई करें, हो रहा है। ठीक है, तो इसको इस दवा डिसमेंटल कर दें। फिर एरर देखें, एरर उतना ही है जितना नोट किया गया है। कितना एरर है? अभी आपने किया ही नहीं है, पहले नहीं किया। तो आप देख लें 0 से ऊपर कितना एक्सीड कर रहा है। 5 है। और राइट साइड पे भी देखें, मिडल से देखना है, सेंटर से तकरीबन 11 या 12 है। बेटा ये कहाँ लिखते हैं? एरर यहाँ लिखना है, ए के सामने। ये यहाँ लिखना 5 और यहाँ 12, दोनों पॉजिटिव थे। ठीक हो गया। अब आपने वहां एक प्रेशर अप्लाई करना है, वही 7 ml तक। ओपन दिस रेंज एट 20 ml, connect it, slightly connect it and then apply, और वहां होल्ड कर लेना है तकरीबन 7 तक जाए। ये 5 है और यहाँ होल्ड कर लें। तो वैल्यू लिखें जी, H1 की 181 आ रही है और दूसरे की 167 है, -167। H2 की -167 आई है। तो इससे आप देखेंगे कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव निकलेगी। क्यों? H2 माइनस क्यों निकलेगी? डाउन जा रहा है। किया तो हमने पॉजिटिव प्रेशर है, फिर से यस सर। क्यों जी बताया इनको, यही पॉजिटिव ही किया ना, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। अप्लाइड डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। जब इस साइड से करेंगे ये हाँ, तो ये क्यों किया गया है? ये इसलिए कि हमारे पास नेगेटिव प्रेशर सोर्स नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? अब तीसरा एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से पहले थोड़ा सा मैं आपको लंग्स प्रेशर भी बताना चाह रहा हूं कि हम अगर मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव प्रेशर मेजरमेंट है, मैनो यू ट्यूब बॉर्डर ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो मैं अपने लंग्स का प्रेशर अप्लाई करता हूं और मेजर करता हूं, लेकिन उससे पहले गेज पढ़नी आती है आपको? देखिए जरा, गेज का यूनिट है मिली बार। एक पॉइंट इसलिए कहा था ना कि इधर ना आए, सामने से इस तरफ आए। 1.1 मिलीबार है 1.1 मिलीबार। हाँ, रिलीज काउंट बताऊंगा ना, तो यूनिट है मिलीबार और इसकी रेंज है 0 to 60 मिलीबार। और अब रिलीज काउंट बताएं, 0 to 10 और इन बिटवीन 5 डिवीजन। 1 डिवीजन कितने की? 2 की है।
ये तरीका होता है। तो आप एक एक सेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब मुझे बताएं, अब आप उसको पॉइंट करें आप खुद से 30 से 2 लाइंस अवे अहेड है, 34 2 और 2 सही है ना। तो ये पढ़ना है इसका मतलब है कि ये इवन नंबर्स में ही आपका नंबर है, 2 पे 2 का प्रोडक्ट आ रहा है। और नेगेटिव के लिए नेगेटिव के लिए वही गेज है, उल्टी चलेगी, क्योंकि सेक्शन की वजह से मैंने कहा कि वो डिफरेंट चेंज आता है, एक साइड सेक्शन होने के रेंज वही है, यूनिट भी वही है। अच्छा, अब उनसे पहले मैयर कर लेते हैं खुद से जनरेट करके। ये देखें, मैंने फर्स्ट ब्लो करना है बैलून में, याद है ना, एक छोटा सा गुब्बारा नरम सा, बड़ा नहीं है जो बर्थडे पे होता है। तो उसके ब्लो जो है वो आपकी कितनी इंटेंसिटी का हो सकता है? तकरीबन मैंने 30 कहा था ना मिली बार। तो ये मेरी मेजरमेंट यहां से, उससे पहले मुझे भी नहीं पता होता था, इस गेज की वजह से और इस स्पेसिफिक यूनिट की वजह से मैं मेजर कर सका। तो ये मिनिमम है, और क्या मैक्सिमम भी इतना है? ठीक है, तो मैक्सिमम में मैं इसके 3 चक्कर लगवा सकता हूं, लेकिन अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये हर एक इंसान की ह्यूमन टू ह्यूमन डिफरेंट है, आई समझ? हाँ, तो आप घूंट पीते हैं शेखों की तरह, लीकेज है इसमें, ठीक है। तो -30 यानी आखिरी डिपेंड करता है कि वो कतरा निकलता है या नहीं निकलता। तो ये थी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन करवाई है रेंज। तो अब आप सी को ऊपर रखेंगे, ए को ई से कनेक्ट किया और मेजरिंग होज विद बी किया और इसको टेस्ट किया कि क्या हो रहा है, ताकि आपको चेंजेस नजर आए। तो अब यूट्यूब भी एक्टिव होगा और वो गेज भी एक्टिव होगा, है कि नहीं? तो ये क्या किया जा रहा है, एक ही अप्लाई किया जाने वाला प्रेशर 2 मैनोमीटर से मेजर किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि ये आसान है, ये आसान है, और दोनों का कंपैरिजन क्या है, कंपेयर्ड वैल्यू में क्या वो वैल्यू बराबर निकली। तो अब मुझे बताएं किस वैल्यू पे ज्यादा रिलाई करेंगे आप, रिलायबल कौन सी होनी चाहिए, गेज वाली। आई समझ? तो ये चीजें इसके अंदर चेक की जाएगी। तो परफॉर्म खुद से करें, जरा चेंज करते हैं कि ज्यादा अप्लाई ना करें, ना पॉजिटिवली या ना ही नेगेटिवली। तो रेंजेस का ख्याल रखें, यूट्यूब के अंदर रेंज का ख्याल रखेंगे तो आप उस कलर से भी बच जाएंगे। अदरवाइज एक बच्चे ने उसने यहां खड़े होके तो पुश किया और उसके ऊपर ही स्पिट किया, क्योंकि वो आप इस रेंज को समझिए, इस रेंज के एक्सीड नहीं कर रहे। आपको बड़ा प्रेशर अप्लाई करना है तो ये हमें कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इसी को कहा था कि आपको फिर अगर बड़े प्रेशर अप्लाई करने हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर तो आपको आसमान तक जाना पड़ेगा। वो आसमान तो खैर बड़ा दूर है, वो पूरी हाइट को यूज करना पड़ेगा। ट्यूब का डायमीटर भी इंक्रीज कर सकते हैं। डायामीटर का भी एक तरीका कार है, बिल्कुल। ये साइंस समझे, ये अच्छी बात है, इसने देखो उससे बड़ी बात की है कि आप रेंज बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, लिक्विड फेंक कर सकते हैं। हाँ, मर्क्यूरी तो वहां बैठ के ना डिस्कशन करें, शाबाश, और ये रिजल्ट ही निकालें।